देखिए, ये क्रॉप पूरे भारत में पहली बार हम लोग लेके आए हैं इसे, और पूरे भारत में हमारे एक्सपेरिमेंट्स चले हुए हैं और ये आपके सामने है। ये सफलतापूर्वक फसल है। इससे किसान को ये फायदा होगा कि एक तो उसके जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसकी वजह से उसके हेल्थ में सुधार होगा, क्योंकि किसान हमेशा जहर के साथ में रहता है, फर्टिलाइजर से, केमिकल से, तो उसको तरह तरह की बीमारियां होती हैं। उन सारी बीमारियों पर रोक लगाने की क्षमता इस खाद्यान्न के अंदर है, और इसकी जो पोटेंशियलिटी है, पैदावार देने की जो क्षमता है, वो सभी अनाजों से ज़्यादा है। और एक जो परिस्थिति बन रही है हमारे पूरे भारत में, महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारत में, कि जो क्लाइमेट चेंज हो रही है उसकी वजह से हमारी जो दूसरी फसलें हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाएंगी, उनकी पैदावार डाउन होती चली जाएगी। उस स्थिति में केवल किनोवा ही एक ऐसी फसल है जिसको आप कहीं भी उगा सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में उगा सकते हैं। खारा पानी है वहाँ उगा सकते हैं, वेस्टलैंड टाइप की ज़मीन है वहाँ पे भी उगाया जा सकता है इसको। और यही वजह है कि पूरे विश्व में 2013 जो साल निकल के गया है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ किनोवा घोषित किया था यूएन ने, और जब से लेकर के ये लगभग 70 कंट्रियों में फैल चुका है। लेकिन अभी हमारी सरकार की तरफ से कोई ध्यान इस क्रॉप के लिए नहीं गया है। किसान को इससे सॉलिड इनकम देने के लिए, दिलाने के लिए हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि हम पूरे महाराष्ट्र में किसानों का एक हमारा एसोसिएशन काम करेगा जो किनोवा ग्रोअर्स एसोसिएशन कहलाएगा। उसके द्वारा हम सारे किसानों से लगभग 125 रुपये किलो के हिसाब से हम इसको खरीदेंगे, और यदि 125 रुपये किसान को 1 किलो के दाम मिल जाते हैं तो उसकी इनकम 1.25 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ज़्यादा हो जाती है, जो न तो धान से मिल सकती है उसे, न किसी दूसरी फसल। कहोगे किनोवा के बारे में? देखिए, किनोवा पूरे विश्व में आज अटेंशन की एक चीज़ बनी हुई है। सारे कंट्रियों का ध्यान इसकी तरफ जा रहा है, और उसके 4 कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो हमारी क्लाइमेट चेंज हो रही है, जिसकी वजह से हमारी दूसरी फसलों की पैदावार घटती जा रही है, उस कंडीशन में ये किनोवा कहीं भी, किसी भी जलवायु में, किसी भी परिस्थिति में इसको उगाया जा सकता है। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि ये एक ऐसा फूड है, ऐसा खाद्यान्न है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पोषक तत्व मौजूद हैं। और पोषक तत्व मौजूद होने का एक रीज़न बताता हूँ कि इसकी जो प्रोटीन है वो कंप्लीट प्रोटीन है, जो दूसरे खाद्यान्न में नहीं होती है। कंप्लीट का मतलब है एसेंशियल अमीनो एसिड्स इसके अंदर सारे हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। दूसरा, ग्लूटेन फ्री प्रोटीन है इसकी। ग्लूटेन वो चिपचिपा जो गेहूं के अंदर होता है, आटे को जब गूंदा जाता है तो वो नुकसान करता है। मैदा होती है वो नुकसान करती है, चिकनाई, लेकिन इसके अंदर वो फ्री है। कोलेस्ट्रॉल फ्री है, फैट फ्री है। तो ये सारी इसकी जो खासियत है एक ये हो जाती है। दूसरी खासियत इसकी औषधीय गुण। औषधीय जो गुण हैं वो किसी भी अनाज में नहीं होते हैं। इसके अंदर जो सबसे बड़ा है, हमारी जो वेन्स होती हैं ये धीरे धीरे मजबूत होती चली जाती हैं, हार्ड होती चली जाती हैं, और उसकी वजह से हमें बुढ़ापा आता है, लेकिन ये उसको रोकता है। हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, हाई ब्लड प्रेशर को रोकता है। तो इस तरीके से जो शुगर लेवल उसमें बढ़ता है, खून के अंदर जो शुगर लेवल है जिसको हम डायबिटीज कह देते हैं, उसकी भी रोकथाम ये करता है। सेक्स पावर में भी ये बूस्ट करता है, इसीलिए हम इसको पावर फूड का नाम भी देते हैं। चौथा इसका कारण ये है कि ये आज की डेट में जितने फसलें हैं उनसे सबसे ज़्यादा पैदावार और इनकम किसान को देता है। हम इसकी कम से कम वैल्यू 100 रुपये भी मान लेते हैं तो 1.25 लाख रुपए होती है, जबकि गेहूं से, धान से, चावल से, किसी भी फसल से इतना किसान को नहीं मिलता है। तो ये 4 कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से ये किनोवा पूरे विश्व में जा रहा है। अभी महाराष्ट्र में ऐसे कितने प्लॉट है कि आपने ऐसा प्रयोग किया है? जी, अभी महाराष्ट्र के अंदर हमने ये पहला साइंटिफिक ट्रायल किया हुआ है, और कुछ दूसरे एरिया में भी है। सतीश कानवड़े जी के फार्म पे अपना
सावल चोल सतीश कानवड़े जी के फार्म पे भी किया है, वहाँ पे भी खूब अच्छा क्रॉप आया हुआ है। इसके बाद में हमने यहाँ पे हाईवे के ऊपर संगमनेर तालुका में नवले जी के फार्म पे किया है, सुनील नवले जी के फार्म पे, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिला है। इसके बाद में अकोला तालुका में हमने जामगांव के अंदर गीताराम करके फार्मर हैं, उसके वहाँ पे भी बहुत ही अच्छा सुंदर तरीके से ये उसका परिणाम मिला है। अभी 2 तालुका में हमारे प्रयोग सक्सेसफुली हुए हैं और भी 2-3 फार्मरों ने किया है, छोटे छोटे। पांडुरंग कानवड़े जी, सावल चावड़े, देवराम कानवड़े जी, वो सावल चोर के वहाँ 3-4 फार्मर। इसका मार्केटिंग कहाँ रहेगा? इसका मार्केटिंग के लिए अभी हमारी संस्था है सरवती देवी मेमोरियल ट्रस्ट। हमारा सबसे पहला मकसद है कि सेफ, हमारा कॉन्सेप्ट है सेव एग्रीकल्चर, फार्मर एंड एनवायरनमेंट। ये चारों चीज़ों तो हम ये कार्य इसीलिए कर रहे हैं कि फार्मरों की आमदनी बढ़े और यहाँ का वातावरण शुद्ध रहे, केमिकल, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड कम से कम यूज़ हो और 1-2 साल के बाद में बंद ही हो जाए, ताकि शुद्ध वातावरण फार्मरों को मिले, इससे फार्मरों की हेल्थ पे अच्छा परिणाम मिल सके। तीसरा है एनवायरनमेंट, वातावरण जितना भी शुद्ध रहेगा उतने यहाँ खुशी और शांति और बाकी परिवारों के लिए जीवन धोरण ऊपर आएगा। ये हमारी संस्था का मकसद है। इसके लिए अभी फार्मर जब हम कराने जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई मार्केट कहाँ मिलेगा, कैसे बिकेगा, कहाँ बिकेगा, तो हमारी संस्था ने पहले से ही उनके साथ में एग्रीमेंट किया है। हम 125 रुपये किलो के भाव से उनके पास से अभी बाईबैक कर लेंगे। उनको उगाने से लेके मार्केट गारंटेड लिया है और 125 रुपये के ऊपर अगर कहीं फार्मर को भाव मिलता है तो वो फार्मर फ्री है बेचने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि फार्मर को हमारे साथ में एग्रीमेंट है, कल उठ के अभी हमने वहाँ पे जामगांव में किया, कई जगह 200 भी मिला तो वो बेच सकते हैं। जामगांव के फार्मर वो पहले कहा था उन्होंने कि हम 125 रुपये में आपको ले लेना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, हम ले लेंगे, आपको पैसा एडवांस चाहिए दे देंगे। फिर अभी ये उनका क्रॉप तैयार होने के बाद में वो कह रहे हैं कि भाई हमको नहीं बेचना है, हम इसमें से बीज बनाएंगे और बाकी दान हमारे घर के खाने के लिए रखेंगे। तो ऐसी जब भी परिस्थितियाँ होगी, 125 रुपये के ऊपर का भाव भी मिलेगा तो फार्मर फ्री है, उसको बेचने के लिए कोई मतलब फ्री है वो। स्टॉप कर रहा है। इधर 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 आ जाओ। हमारे